हर दिन की तरह आज भी वो आया, दूध की बाल्टी लिए, पाँव में गीली चप्पलें और आंखों में वही इंतजार। रमा दीदी, दूध रख दूं? लेकिन आज दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी रमा, गीली सफेद साड़ी में लिपटी, बालों से बूंदें टपकती हुई, छातियों से चिपकी हुई साड़ी में शरीर की हर रेखा जैसे बोल रही थी। मुकेश की नजरें चुराना चाहती थी पर ठहर गईं। साड़ी की तह में भी कुछ नहीं छुपा था, ना उसकी कमर की गर्माहट, ना उसके सीने की थरथराहट। आज बहुत भीग गए हो मुकेश, रमा ने मुस्कुराकर कहा। अंदर आ जाओ, तौलिया दे दूं? रसोई में गैस की आंच जितनी गर्म थी उससे ज्यादा गर्म थी रमा की सांसें जो उसके पास से गुजरती थी। दूध थोड़ा उबाल दो, रमा ने झुककर गैस जलाई। मुकेश की नजर उसके पीठ पर ठहरी। साड़ी की गिरती हुई पल्लू ने जैसे इजाजत दे दी हो। उसकी नजरें कमर के उस घुमाव पर रुक गईं जहां से स्त्री का श्रृंगार शुरू होता है। रमा ने अचानक पलट कर देखा। मुकेश हड़बड़ा गया। क्या हुआ? देखा क्या? उसकी मुस्कान में आग थी। मुकेश ने कांपती आवाज में कहा, आप बहुत बहुत सुंदर लगती हैं। रमा धीरे से मुस्कुराई। सुंदर या कुछ और? ये दूध भी आज थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है ना? ये अंत नहीं, यह शुरुआत है कामनाओं की, चुप्पियों की और उन पलों की जो शब्दों से नहीं सांसों से बयां होते हैं। और ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती गई और फिर ये दोनों रमा और मुकेश एक हो गए हमेशा के लिए। गर्मियों की एक दोपहर थी। मोहल्ले की गलियों में चुप्पी पसरी थी, लेकिन राइस मियाँ की सिलाई मशीन लगातार चल रही थी। ठक ठक ठक। सलमा भी अपने घर की खिड़की से उन्हें रोज देखती थी। राइस मियाँ का सादापन, मेहनत और उनकी आंखों में छुपा अपनापन उन्हें खींचने लगा था। एक दिन सलमा बी ने अपनी सलवार फटी हुई ला दी। राइस मियाँ, जरा इसे देख लीजिए, वैसे आपकी सिलाई तो मोहल्ले भर में मशहूर है। राइस मियाँ मुस्कुरा दिए। काम हो जाएगा बीबी जी, लेकिन इस बार आपके लिए कुछ खास टाका लगाऊंगा। सलमा मुस्कुराई। वो जानती थी कि बात सिर्फ टाकों तक रुकने वाली नहीं। अगले कुछ हफ्तों में बहाने बन बनाकर सलमा भी कपड़े सिलवाने आने लगी। कभी कुर्ता, कभी दुपट्टा, कभी पैजामा, और हर बार राइस मियाँ का दिल थोड़ा और धड़कने लगता। एक दिन उन्होंने सलमा बी से पूछा, आपके घर में कोई है नहीं क्या जो कपड़े ले आए? सलमा ने आंखें झुका ली। नहीं, और अगर आप चाहें तो कोई हो सकता है। राइस मियाँ की उंगलियां सिलाई मशीन पर रुक गई। उस शाम दुकान की बत्तियां बुझाने से पहले राइस मियाँ सलमा बी के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में वही कुर्ता और दिल में एक सवाल। सलमा बी, क्या आप चाहेंगी कि अब आपका हर कपड़ा मैं ही सिलूं जिंदगी भर? सलमा बी ने कुर्ता लिया। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान थी। हाँ राइस मियाँ, अब मेरी जिंदगी की सिलाई आपकी उंगलियों से ही होनी चाहिए। राइस मियाँ की मशीन अब भी चलती है, मगर अब हर टाका सिर्फ कपड़े नहीं, प्यार भी सिलता है। मोहल्ले में अब एक नई कहावत है, जहाँ दिल की सिलाई राइस करता है वहाँ रिश्ते कभी उधड़ते नहीं। मुहर्रम का दिन। सना की आंखें उस सुबह जल्दी खुल गईं। बाहर ढोल ताशों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके घर में चुप्पी थी। सना एक मुस्लिम परिवार से थी। बचपन से उसने मोहल्ले में मुहर्रम की अजादारी देखी थी। काले कपड़े, अलम मातम और या हुसैन की सदाएं। उसकी माँ ने हल्की आवाज में कहा, बेटा आज बाहर बहुत भीड़ रहेगी, जरा संभल के रहना। सना मुस्कुरा दी। उसे भीड़ से डर नहीं लगता था, उसे उस माहौल में एक अजीब सी गहराई लगती थी, एक अजीब सुकून। दोपहर होते होते 5 दोस्त उनके घर आ गए। अली, इरफान, जैद, राइस और शहजाद। ये सब सना के भाई अल्तमस के कॉलेज के दोस्त थे। मुहर्रम के जुलूस के बाद थके हुए थे। अल्तमस ने सबको घर बुला लिया था। उनकी आवाज, उनके लहजे, उनका तहजीब सब सना को भा गया। राइस ने जब पहली बार आपका नाम पूछा तो सना थोड़ी घबरा गई, मगर फिर उसने धीरे से कहा, सना बहुत प्यारा नाम है,
शहजाद ने मुस्कुराकर कहा। खाने की टेबल पर सब बैठ गए। माँ ने खिचड़ी और दही परोसी। मुहर्रम के दिन का खास खाना। जैद ने दुआ पढ़ी और सब खाने लगे। बातों बातों में सना को एहसास हुआ कि यह सब कितने अलग हैं और फिर भी कितने अपने से। अली शायरी करता था। इरफान बहुत शांत और समझदार था। राइस हल्के फुल्के मजाक करता था। शहजाद का सलीका और लहजा सना को बार बार उसकी तरफ खींच रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया सना का मन अजीब भावनाओं में डूबता गया। वो उन्हें बस दोस्त नहीं देख पा रही थी। शाम को जब सब जाने लगे शहजाद ने जाते जाते कहा, सना जी, मुहर्रम तो गम का महीना है, मगर आपसे मिलकर दिल को थोड़ी रोशनी मिली। सना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। शायद वही मुस्कान जवाब थी। कुछ महीने बाद शहजाद अक्सर अल्तमस से मिलने आने लगा। धीरे धीरे सना और उसका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा और फिर एक दिन उसने सना से कहा, क्या तुम मुहर्रम के उस दिन को सिर्फ गम का दिन मानोगी? यह हमारी पहली मुलाकात की शुरुआत भी। सना ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उस दिन जो दिलों में मुहर्रम की मायूसी थी अब उसमें मोहब्बत की रोशनी भी घुल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।